चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखेगा। कितना? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान से समझना और बनाने की कोशिश कर। कहा कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर है, क्या है? एक नहर है। मान लेते हैं कि ये नहर है, यहाँ पर एक टावर खड़ा है। क्या खड़ा है? एक टीवी टावर। क्या? टीवी टावर खड़ा है। मान लेते हैं कि टीवी टावर क्या है? टीवी टावर खड़ा, ऊर्ध्वाधर एकदम खड़ा है, कोई दिक्कत? टावर के ठीक सामने दूसरी तट पर, ये तट है एगो, यहाँ पर नहर ऐसे ऐसे बह रहा है, जैसे ऐसे तो बह रहा है, तो ये तो पहला तट हुआ। दूसरी तट पर यानी कि इधर ना, दूसरी तट पर अन्य बिंदु से, यानी कि अन्य बिंदु यानी कोई भी बिंदु ले लो, तो यहाँ पर अन्य बिंदु से शिखर का अनुमान कोण, इस शिखर का उन्मूलन कोण, तो यहाँ से मान लेते हैं इस तरह से शिखर का उन्मूलन कोण। क्या? शिखर का उन्मूलन कोण 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है, कोई दिक्कत? फिर कह रहा है इसी तट पर, कुछ इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी बिंदु से कितना मीटर दूर? 20 मीटर, मान लेते हैं 20 मीटर ना, 20 मीटर दूर यहाँ पर आ गया। फिर कह रहा है कि 20 मीटर दूर मीनार के पाद बिंदु वाली रेखा पर, मीनार यही ना है, मीनार की पाद बिंदु वाली रेखा, ये देखो, ये रेखा से मिलने वाली रेखा पर स्थित है, तो इसका शिखर का, टीवी टावर के कुछ शिखर का अनुमान कोण क्या डिग्री के है? 30 डिग्री के। इस तरह से फिर यहाँ पर जाता है, क्या डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, टावर की ऊंचाई यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक h, और टावर की और नहर की चौड़ाई, तो नहर देखो, तो एक छोर ये था, एक छोर ये था, यानी कि हमको ये वाला ना पूछ रहा है बाबू, इसको मान लेते हैं x। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत बाबू? चलो इसको मान ले a, इसको मान लो b, इसको मान लो c ना, और चलो इसको मान लेते हैं डी। कोई दिक्कत समझे में? तो हमसे पूछा यही है कि इसका जैसे कि एच बताते, एच कब मालूम? जो दिया है, जो हमको खोज रहा है वो दिया रहता है, तो दिया ही रहेगा तब ना जी, तो दिया नहीं है तो कहाँ, तो दिया निकालने पड़ेगा। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में चलते हैं ए बी डी में, ए बी डी में, तो एक तो ये हमको खोज रहा है, एक तो ये हमको खोज रहा है, तो इन दोनों को ले लेंगे, कुछ समीकरण बन जाएगा। तो हम चलते हैं कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज चलते हैं, माना कि पहले ना, माना कि टावर की ऊंचाई, कुछ जी ऊंचाई बोले तो कितना है? ए बी कितना है बाबू? एच है, ऐसे ना माना है। एवं नहर की चौड़ाई बोले तो कुछ बी डी, कुछ बी डी, कुछ बी डी कितना है? x। कोई दिक्कत ना? चलो अब बनाते हैं, अब त्रिभुज चलते हैं, कौन सा त्रिभुज में चलते हैं? तो ए बी डी में जब ए बी डी में गए तब हुआ थीटा हमको कितना दिखा? ए बी डी में थीटा कितना? 60 डिग्री। और पी हमको कितना देखा जी? पी यानी कि ये 60 है, तो 60 वाला सामने पी न होता है, यानी कि पी बोले तो ए बी न जी, कितना? एच। कोई दिक्कत? और बी कुछ बी, तो ई पी तो ई वाला हो जाता है बी, और ये जैसे एच ना, तो ई यानी कि बी डी न जी, बी डी कितना है हमको? x है। कितना है?
ऐसा कौन सा फार्मूला है जो इन दोनों को अनुपात में करता है? तो वो है tan और cot ना। तो हम ले लेते हैं tan। कौन सा ले लेते हैं? tan। तो tan थीटा बराबर कितना? P बटा में B। P बटा में B। अब इधर देख लो जरा। तो tan थीटा के जगह पर कितना रखेला होगा? यहाँ थीटा था, उसके जगह पर कितना? 60 डिग्री। अब कोई दिक्कत? P के जगह पर कितना रखेला होगा? H रखेला है। और B के जगह पे कितना रखेला है? x रखेला है। tan 60 डिग्री के मान होता है कितना है? √3। और H बटा में कितना? x। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब देखो तो ये गुना में है, गुना में है, भागा में है, इधर आया तो गुना में। तो क्या हो जाएगा जी? तो x और √3 और बराबर कितना? h। समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो। कोई दिक्कत? ये समीकरण बन गया। अब जी अब त्रिभुज चलते हैं ए बी सी में। कुछ ए बी सी में जब ए बी सी में जा रहे हैं तो ध्यान देना इधर ना। तो त्रिभुज ए बी सी में जैसा ही गए तब वो थीटा हमको दिखा, कितना दिखा? 30 डिग्री। कोई दिक्कत समझे में? और ये 30 के सामने वाला P ना, यानी कि P बोले तो ए बी कुछ कितना है? H है ना। चलो आगे ध्यान दो, इधर आगे इधर ध्यान देना। ये हो गया। और B बाबू, B कितना जी? तो B देखेगा B, तो B ये जैसे थीटा के सामने P, ये हो जाएगा H, ये ना हो जाएगा B। तो B कितना? 20 यहाँ से यहाँ तक 20 है। और ये कितना? x। तो 20 प्लस x ना है जी। कितना है? 20 प्लस x है। कितना है? 20 प्लस x है। B बोले तो कुछ BC कुछ है ना, कुछ BC। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में? नहीं। अब आगे ध्यान जरा देगा। यहाँ तक हो गया। ऐसा कौन सा फार्मूला है जो ये P और B दोनों आता है? वो है tan थीटा। क्या है? tan थीटा कैसे? P बटा में B। बोले थे ना कि फार्मूला याद रखना, क्योंकि ये यही का इस्तेमाल होगा। ये बाबू देखो तो tan थीटा, थीटा के जगह पर कितना बाबू? 30। अब देखो तो P कितना हमको दिया है? तो P देखो H है। कितना है? H है। और B कितना है जी? तो 20 प्लस x है। कोई दिक्कत? tan 30 के मान कितना होता है? याद क्या रे? 1 बटा में √3 होता है। और बराबर H बटा में 20 प्लस कितना? x। तिरछा तिरछे गुना करेगा बउआ। 20 प्लस x बराबर कितना? h√। कोई दिक्कत? h√3। अब जरा ध्यान से देखेगा। 20 प्लस x बराबर h। कुछ है जी? h कुछ h बराबर कितना है? x√। तो लिख देखा है h बराबर h यही ना है। तो h के जगह पर कितना लिखना है हमको? x और √3। और ये √, पहले यहीं से था 3, याद कर दिया। फिर ये कहाँ से आया बाबू? तो फ्रॉम फर्स्ट से, समीकरण नंबर फर्स्ट आया। का कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू ध्यान से देखना। यहाँ जैसे कि √3 गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा x। ये प्लस में उधर जाए तो माइनस में हो जाएगा। चलो ध्यान दो आगे। आगे ध्यान से बाबू देखेगा कि प्लस में उधर जाए तो 20 बराबर क्या हो जाएगा? 3 में से 1 हो जाएगा 2x। ये गुना में इधर आया तो भागा में, यानी कि कट जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। लेकिन x बराबर यही ना हमको निकला, यानी कि क्या निकला? x बराबर नहर की दूरी। नहर की दूरी हम क्या माने थे? x माने थे। नहीं देखो यहाँ पर ही नहर अभी नहीं लिखते। x बराबर ये हो गया। अब देखो तो हमको चाहिए कितना जी? h चाहिए। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें
एच हमको आ जाएगा। तो ये समीकरण फर्स्ट में देखो तो एच बराबर क्या है, एच बराबर है x√3। समीकरण कहाँ से फर्स्ट है, तो एच बराबर क्या है, एक्स यहाँ पे कितना 10 और √अंडर कितना रख देला है, एक्स यहाँ पे कितना भी है 10। कोई दिक्कत, चलो तो ये हमको एच हो गया। तो यहाँ पर कह दो अतः टावर की ऊंचाई, कुछ ऊंचाई बोले तो एच न जी कितना दे ले हमको 10√3। नहर की चौड़ाई, क्या चौड़ाई कितना बाबू बोले तो बीडी ना, क्या बीडी यानी कि एक्स न जी, एक्स बराबर कितना जी 10 मीटर। नोट कर लो बउआ, समझे में कोई दिक्कत है पूछ सकता है। चलो देखो अगला नंबर सवाल कहता क्या है, अगला नंबर कितना हो जाएगा 12। अगला नंबर सवाल 12 कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन से, तो 7 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेते हैं। चलो ये कितना है 7 मीटर कुछ है ऊंचा भवन है, कुछ ये भवन है। कोई दिक्कत, बात जैसे कहते हैं वैसे एकदम चल जाओ। करा कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये भवन था जी, ये भवन के शिखर से केवल टावर का, शिखर का कौन एगो टावर है, कुछ है तो मान लेते हैं कि ये टावर है, कुछ है टावर है। कोई दिक्कत है ना। कह रहा है कि एक 7 मीटर ऊंचे भवन से कुछ एक केवल टावर के शिखर का अनुमान कोण, यहाँ से जब ताकता है ऊपर की ओर तक कै डिग्री कोण बनाता है 60 डिग्री बनाता है बाबू। तो बताओ यहाँ से ताक रहा है तो इससे पहले ये ऐसे होता होगा का, और यहाँ पर कै डिग्री बना रहा है। कोई दिक्कत समझे में नहीं। चलो आगे ध्यान दो, आगे फिर क्या कह रहा है, और इसके बाद का अनुमान कोण, इसके पाद कौन सा होगा, ये वाला ना जी, बोले थे ना इसके पाद का अवनमन कोण, अवनमन होता है यहाँ से क्या कर रहा है, ये नीचे की ओर ताक रहा है। जब नीचे की ओर ऐसे ताकता है ना होगा, कुछ करता है तो ऐजा पर कै डिग्री कोण बनाता है, तो 45 डिग्री के बनाता है। कितना डिग्री के बनाता है। तो टावर की ऊंचाई यानी कि इसका पूरा हाइटे पूछ लिया है। कोई दिक्कत, चलो वो ध्यान समझो। अब देखो तो इसको ऐसे मिला सकते हैं कहा, तो ये देखो तो एक चतुर्भुज हो गया जी, आयत ना हो गया। जब आयत हो गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक साथ, इसको मान लेते हैं ABC, मान लेते हैं ABC मान लेते हैं ना। ये क्या है, एक आयत बन गया ये वाला, इसको नाम दे देते हैं, इसको A दे देते हैं, इसको B दे देते हैं, इसको C दे देते हैं, इसको D दे देते हैं, इसको E दे देते हैं। कोई दिक्कत समझे बाबू। अब बोलो यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है तो ये आयत है, इसलिए ये हो जाए यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाए कितना। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक बात करें, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, पूरा था H, यहाँ से लेके यहाँ तक H, आइए 7 घटा लेंगे, ये वाले घटा लेंगे तो ये बच जाएगा कितना H - 7 नहीं हो जाएगा। कोई दिक्कत ना। चलो आगे बाबू ध्यान से देखो, तो हम माना की करेंगे, कुछ माना कि टावर की ऊंचाई, कुछ ऊंचाई कितना है बउआ, ऊंचाई बोले तो क्या जी AE, क्या कितना है H, कुछ है H है। कोई दिक्कत समझे में नहीं दिक्कत। अब जरा ध्यान से सुनना, हमको निकालना है ये वाला भाग,
तो ई वाला भाग कब निकलेगा बाबू? ई तो हमको मालूम है यहाँ से यहाँ तक 7, लेकिन अगर ई वाला हमको मालूम चल जाएगा यानी कि ए बी हमको मालूम चल जाएगा तो 7 तो ई वाला तो मालूम ही है एक्यूरेट ना, तो हमको मजा आ जाएगा। लेकिन ई वाला मालूम करे खातिर, ये मालूम करने खातिर हमको ये वाला चाहिए। अभी निकलेगा कैसे जी? ये निकलेगा कैसे? तो ई वाला हमको चाहिए, तो ये अगर ए बी सी त्रिभुज में चलते हैं, ए बी सी त्रिभुज में, तो ये हमको मालूम नहीं है और ये हमको तो मालूम नहीं है, तो कैसे काम बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन जरा एक बात ध्यान दो, अगर हम चल देते हैं सी ई डी में या सी डी ई में, तो देखो तो ये 45 है, तो ये चतुर्भुज ना है जी, तो ये 45 से 45 ना हो जाएगा एकांतर कोण के माध्यम से, ये हो जाएगा कितना 45। तो हम ई वाला हम पता कर सकते हैं, ये हमको दिया है और ये हमको नहीं दिया है, तो पता तो कर सकते हैं ना। ये जब पता तो ये पता आमने सामने भुजा, तो हम चलते हैं कौन सा त्रिभुज बबुआ? तो सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में जब गए तो थीटा हमको मिल गया कितना 45 मिल गया, और पी 45 के सामने वाला पी, 45 से सामने वाला पी, यानी कि हमको पी मिल गया कितना सी डी कितना मिल गया होगा 7, और बी वाला हो जाएगा बी, और बी हमको कितना है जी? बी बोले तो डी ई, और डी बोले तो सी बी या बी सी, कुछ दोनों बराबर है ना, है यही तुमको कोई दिक्कत? अरे डी ई कहो या बी सी कहो, दोनों क्या है? बराबर है, क्योंकि आयत में जानते हैं आमने सामने की भुजा बराबर होती है। काम है, हम छूट कर रहे हैं। अब देखो, अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला जो P भी आए और B भी आए, वो है tan थीटा। क्या है? tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या है? P बटा में B, P बटा में B। अब बोलो tan थीटा के जगह पर कितना होगा? 45, और P के जगह पर कितना होगा? P के जगह पर 7, और B के जगह पर कितना बाबू? तो वाट, यानी कि कह दो कोची BC, कोची कोई दिक्कत? चलो आगे ध्यान से देखिएगा, tan 45 के मान कितना होता है जयप्रकाश कुमार? कितना होता है? नंबर मारेंगे 1, और ये दिले है 7, और बटा में कितना BC, तिरछा तिरछी गुना करेगा BC बराबर हो जाएगा हमको 7। कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? यानी कि हमको निकल गया जो दिया है से और नहीं दिया है से। अब उन दोनों को काम करेंगे, बात खत्म। कुछ अब त्रिभुज चलते हैं। त्रिभुज कौन सा? अब कुछ अब त्रिभुज कौन सा चलेंगे? तो ए बी सी में, ए बी सी में जब ए बी सी में जाएगा होगा तो थीटा मिल जाएगा तोरा कितना 60। कितना? कोई दिक्कत? और सामने 60 के सामने वाला P, यानी कि P बोले तो ए बी और ए बी बोले तो H माइनस 7, H माइनस 7। कोई दिक्कत? आगे ध्यान से देखो, आगे देखो तो बाबू, और B कोची B कितना BC, कोची BC हमको दिया है। कितना दिया है बाबू? देखो तो 7 दिया है। कोई दिक्कत? ऐसा कौन सा फॉर्मूला जो P भी आए B भी आए दोनों बात में, वो है हमारा tan थीटा बराबर P बटा में B। tan थीटा के जगह पर कितना रख दे रहा है बाबू? 60 डिग्री रख दे रहा है। P के जगह पर कितना बाबू? तो P के जगह पर H माइनस कोची H माइनस 7, और B के जगह पर कितना बाबू? 7। tan 60 के मान कितना होता है बाबू? रूट अंडर 3। अब बोलो H माइनस 7 बटा में कितना? तिरछा तिरछी गुना करना
आता है, तू लोग के आता है ना। तो 7 रूट अंडर कितना 3 और बराबर कितना h माइनस कितना 7, h माइनस 7। यहाँ तक बोलो बाबू, समझ में आया कि ना आया? चलो ये माइनस में इधर आया तो 7 रूट अंडर 3 और प्लस कितना 7 बराबर कितना h, ये हूँ 7, ये हूँ 7। आओ भाई खेलते हैं हम लोग ना। ये हो गया h और हमको h खोज रहा था का। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः टावर की ऊंचाई ऊंचाई बोले तो h कितना दिया है बउआ 7 रूट अंडर 3 प्लस 1 1। ये हो गया आंसर। नोट करो। देखो सवाल को समझना ना। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से समझना। पढ़ रहे हैं हम, तुम लोग ध्यान से सुनो और समझो। कह रहा है कि समुद्र तल से देखो, समुद्र ये बना लिए जी, ये कुछ है समुद्र, इसका तल है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा लाइट। चलो यहाँ से 75 मीटर कितना ऊंचा लाइट बना लिए, लाइट है, कोई दिक्कत? से शिखर से देखने, शिखर यही ना जी, यहाँ से देखने पर समुद्र के जहाजों का अवनमन कोण 30 है। यहाँ से जब देखता है तो ये देख रहा है तो कै डिग्री बन रहा है 30 डिग्री कोण बना है। कै डिग्री? अवनमन कोण। अवनमन मन समझता है? देखो ये यहाँ पर आज यहाँ से देख रहा है तो एक सोझे इस तरह से, यहाँ से जब देख रहा है तो यह कै डिग्री बन रहा है 30 डिग्री। 30 डिग्री बन रहा है ना। तो देखो एकांतर कोण के माध्यम से ई 30 गया, खींचते हो गया। देखो तो ये समानांतर रेखा है ना जी, ये समानांतर रेखा है ना, समानांतर रेखा ये 30 एकांतर से। अब देखो फिर कह रहा है कि फिर जैसे देखता है तो एक बहुत दहाज रहता है, कुछ रहता है, एक बहुत दहाज रहता है। जब फिर देखता है तो एक वाव दहाज बाद जैसे कै डिग्री कोण बनाता है तो 45 डिग्री बनाता है। इस तरह से वाव दहाज है और कै डिग्री बनाता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बना देता है आपकी 45 डिग्री बना देता है। तो ये 45 से हो कोई दिक्कत 45 डिग्री बनाता है। तो यदि लाइट हाउस की एक की और एक दहाज दूसरे दहाज के आगे पीछे है तो दोनों दहाजों के बीच की दूरी से दोनों दहाज, एगो दहाज वाइजा पड़ी है ना जी, एगो यहाँ पड़ी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमको पूछा है, उसको मान लेते हैं 1। कोई दिक्कत ना? चलो ध्यान से समझो। अब सवाल को हम बनाते हैं और धड़ाधड़ जैसे लाते हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। अब लिखते हैं माना कि दो जहाजों की बीच की दूरी, क्या दूरी कितना है 1 मीटर। क्या है 1 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। तो जरा ध्यान से समझना कुछ ये कैसे निकाला जाएगा। जो दिया है से, जो नहीं दिया है से, यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं तो ये हमको निकल जाएगा, ये पूरा निकल जाएगा। जब ये हम जो दिया है से और जो नहीं दिया है से निकल जाता है ना, तो ये पूरा फिर क्या करेंगे कि ए बी सी में चलेंगे, जो दिया है से और जो नहीं दिया है से इसको निकाल लेंगे। तो ये पूरा में से ई वाला घटा देंगे, पूरा बच जाएगा। यही काम करने वाले हैं। सिंपल सी बात, कितना आसान सवाल है जी, तो ध्यान देता। अब देखो हम चलते हैं, कौन सा त्रिभुज पहले चलेंगे, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। जब ए बी डी में पहुंचे तो थीटा हमको दिखा, कितना थीटा दिखा बाबूगा 30 डिग्री दिखा, और पी 30 के सामने पी, यानी कि बोले तो ए बी वो हमको दिखा कितना बाबू 75 मीटर देखा, कितना, और बोले तो पी कची बी ना, कची बी, यानी कि बी बोले तो डी बी या दिखा दो बी डी, ये हमको दिखा कितना बाबू, उसको हमको कुछ ना यानी कि मान लेते हैं वाट, निकल जाएगा।
अब बोलो ऐसा कौन सा फॉर्मूला जो पीओ आए बीओ आए, जो दिया है से भी है, जो नहीं दिया है से भी है, वो है tan थीटा। कौन है? tan थीटा बराबर कितना? पी बटा में, अब tan कितना? tan थीटा के जगह पर कितना रखेला होगा? 30 रखेला। कितना? 30। और पी के जगह पे कितना रखेला होगा? 75। कितना? 75। और बी के जगह पे कितना रखेला होगा? तो कुछ रहा है बी डी। कोई दिक्कत नहीं। अब tan 30 का मान कितना होता है? 1/में रूट अंडर 3। कोई दिक्कत? अब 75 और बटा में कितना? बी डी। कुछ अब कोई दिक्कत? तिरछा तिरछी जैसा ही गुना करेगा, बी डी बराबर हो जाएगा 75 रूट। कोई दिक्कत? ये तो हमको निकल गया यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये निकल जाएगा तो फट से ना घटाएंगे, फट से ना आ जाएगा का। तो चलो निकाल देते। अब चलेंगे, अब कौन सा त्रिभुज में चलेंगे बाबू? अब ए बी त्रिभुज कौन सा? ए बी सी में। जैसा ही ए बी सी में गए, थीटा हमको दिखा 45। कितना दिखा? 45। और 45 के सामने पी यानी कि बोले तो ए बी, ये हमको दिखा कितना? 75। बोले तो बी यानी कि कितना जी? बी यानी कि बी यानी कि BC। कितना जी? यही तो वाट। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो दोनों आए तो वो है हमारा tan थीटा बराबर पी बटा में डी। अब लगा देते हैं फॉर्मूला। क्या लगा देते हैं? फॉर्मूला। tan थीटा के जगह पर कितना होगा? 45। कितना? 45। अब पी के जगह पर कितना बाबू? 75। कितना? 75। अब बी के जगह पर कितना बाबू? BC। कुछ BC। अब tan 45 के मान 1 और ये कितना? 75 बटा में कितना? BC। इधर तिरछा तिरछी गुना करेगा, BC बराबर हो जाएगा कितना? 75। हमारा चाहिए x। कौन सी चाहिए? x। तो x बराबर क्या होगा? तो BD। कुछ BD माइनस कुछ BC करेंगे तो हमको निकल जाएगा। तो BD हमको दिया है। कितना दिया है जी? देखो 75 और रूट अंडर 3 और माइनस BC हम निकाल के आ गए हैं। देखो बाबू कितना? 75 दोनों जगह हम ले लेते हैं कॉमन, तो इतना हो जाएगा आंसर। तो कह दो अतः जहाजों की बीच की दूरी बोले तो x कितना है बाबू? 75 और रूट अंडर 3 माइनस 1। बोलो कोई दिक्कत? 50 रूट 3 दिया है। देखो तो 14 नंबर सवाल ना, कितना? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं बाबू? ध्यान से समझना। और करा कि 1.2 लंबी एक लड़की, बाप रे इतना नाटा है जी, 1.2 मीटर की लड़की है। चलो देखो ये लड़की है, कितना है? 1.2 मीटर के। कितना है? 1.2 मीटर के है। बाह नटकी भूमि से 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से इतना मीटर यानी कि 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा पर हवा में उड़ता हुआ। देखो जी कितना मीटर जी? भूमि से देखो कितना? 88.2 मीटर पर भूमि से, यानी कि ये देखो ये भूमि पर, ये भूमि पर, दोनों भूमि पर है का। तो यहाँ से 88.2 मीटर ऊंचाई पे एक क्षैतिज रेखा पर एक गुब्बारे को देखती है। यहाँ पर देखो गुब्बारा उड़ रहा है ना, देखो ये देखा गुब्बारा उड़ रहा है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का अनुमान कोण 60 डिग्री। जब यहाँ से लड़कियां ये ताक रही थी गुब्बारा पर ना, तो कै डिग्री कोण बना? 60 डिग्री। तो बोलो ये ऐसे ताक ऐसे ना होता है जी, ये कितना बना? 60। कोई दिक्कत बाबू? ध्यान से समझो। क्या ध्यान से समझ गया ना? फिर कहता है आगे ध्यान से अरे समझो ना यार।
फिर कहा कि कुछ समय बाद उन्मन कोण घट के कितना ज्यादा 30, यानी कि फिनेजे पड़ी लड़कियां है, ये जैसे गुब्बारा उड़ रहा है उड़ रहा है उड़ रहा है उड़ रहा है, उड़ते उड़ते अब का इतना बना लेता है 30 डिग्री, यानी कि अब क्या करेगा, धीरे धीरे घटेगा ना जी, क्या करेगा, घटेगा। और ये ऊंचाइया जैसे उतना ही है, लेकिन कुछ है ऊंचाई उतना ही है बाबू। ये कुछ हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक है डिग्री 30 डिग्री के कोण बनाता है। लेकिन देखो ये जैसे ऊंचाई उतना ही रहेगा, उतना ही ऊंचा पर उड़ रहा होगा ना, इसका ऊंचाई घटा नहीं है भले, तो ये कै डिग्री का बनाता है 30। दिल था उसमें हमको विश्वास है, ये देखा फोकाना उड़ रहा है, लेकिन इसका ऊंचाई कितना क्या है जी, उतना ही है। ऊंचाई कितना है, उतना ही है, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है बाबू, ऊंचाई जितना था उतना ही है। देखो है ना फुलौना, ये भी कितना है 28.2 है, कोई दिक्कत समझे में, 88.2 है, कोई दिक्कत समझे में नहीं। तो आगे हमसे कह रहा है कि इस समय के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, फिर कह रहा है कि कुछ समय बाद वह उन्मन कोण, एक मिनट कह रहा है कि 1.2 लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पे एक क्षैतिज रेखा में जैसे उड़ते हुए गुब्बारे को देखता है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्मन कोण कितना था, 60 डिग्री था। कुछ समय बाद उन्मन कोण घट के 30 हो जाता है। तो इस आकृति के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो कह रहा है कि जब ये जैसे यहाँ पर ताकत इतना था, फिर ताकत यहाँ, तो ये कितना दूरी तय किया इस समय के अंतराल, यानी कि यहाँ से लेके ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक हमको दूरी न होगा पूछ रहा है का, यही ना समय का अंतराल जी। उस समय इतना था, अब खिंचल गया इतना, तो कितना दूरी तय किया, एक मान लिए, कितना मान लिए, कोई दिक्कत समझे में। धरतिया कौन है जी, धरती हमारा ये ना है जी, ये वाला ना यहाँ खड़ा है महिमा। अब यहाँ जैसे धरती है, धरतिया से यहाँ पर 88 है, कितना है 88 है, येहू तो धरती पर न रहेगा, कोई दिक्कत। यहाँ से लेके कुछ, यहाँ से लेके धरतिया से लेके यहाँ तक कितना है 88., लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितना है पता नहीं, तो चलो पता करते हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, ऐसे ना करते हैं ना, फिर जैसे कूदे फाने वाला हो गया ना, हम कूदते फानते नहीं। तो इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ ना, इसको एफ पर से कुछ होता है जी, इसको कोई दिक्कत, कट्टा से वाला कट्टे से हमको मतलब नहीं है, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत है जी नहीं है। हमको ये वाला दूरी निकालना है बाबू, ये वाला दूरी निकालना है, ये वाला। तो एक बात बताओ, अगर हम ए बी जी में चलते हैं तो दिया है से जो नहीं दिया है से, ये वाला हमको निकल जाएगा। फिर अगर एफ ई जी में चलते हैं तो जो दिया है ये तो नहीं हमको मालूम है, ये हमको दिया है, ये वाला ये दिया है ना, जो दिया है से जो नहीं दिया है से ये वाला निकल जाएगा। तो ये पूरा में से ये वाला घटा लेंगे, ये वाला निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, वही कम करने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देखना बाबू, ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक दूरी है 88 पॉइंट, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमको दूरी चाहिए। हम जब त्रिभुज में चलेंगे ए बी जी में, तो यहाँ से यहाँ तक हमको देना चाहिए, यानी कि घटा दो कितना 1 पॉइंट कितना 2, तो 1.2 घटाया 2 घटाया तो 88 हो गया, 88 में से घटाया तो कितना हो गया, कोई दिक्कत, ये कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत।
अब चलते हैं ना, पहले मान लेते हैं। माना कि कुछ क्षण में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना है? 1 मीटर। मीटर में मान लेते हैं, किलोमीटर में नहीं, क्योंकि ये मीटर में बाबू दिया है तो मीटर में माने मजा आएगा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, गलती होता है, आदमी से गलती होगा, भैंसे से गलती होगा। गलती नहीं करता, जबरदस्ती करता, पटक देगा, वो कहेगा कि हम गलती किए हैं, पटके हैं तोरा। चलो ध्यान दो। तो हम कौन सा त्रिभुज रहे बबुआ? ए बी जी में जैसा ही गए तो थीटा हमको लुक गया। कितना लुक गया बाबू? देखो ये वाला 30 डिग्री, और 30 के सामने P, तो P हमको दिखा, कितना दिखा बाबू? 87। कोई दिक्कत? और B को चीज B, तो B देखो तो यहाँ से यहाँ तक यही हमको चाहिए। ऐसा कौन सा पूरा जो ये दोनों है, तो tan थीटा क्या बराबर कितना? P बटा में B। अब बोलो बाबू कोई दिक्कत? tan थीटा के यहाँ पर कितना रखेला है? 30 डिग्री, और P के यहाँ पर कितना रखेला है? 87। और नीचे में कितना जी? वैसे यानी कि कह दो बी जो है से B कौन है जी? B, तो यानी कि जी को जी एकदम ये बी जी है ना। tan 30 बराबर कितना? tan कितना? 1 बटा में रूट अंडर 3, और 87 बटा में कितना? बीजी। एकदम तू रहो बीजी, तिरछा तिरछे गुना होगा, बीजी बराबर दीदी ना 87 रूट अंडर कितना? 3। कोई दिक्कत? इसके बाद अब कुछ अब त्रिभुज चल रहे हैं कौन सा? एफ ना, एफ ई जी में जैसा ही गया थीटा तुमको दिखा, कितना थीटा दिखा जी? 60। देखो ये वाला त्रिभुज में जा रहे हैं तो ये वाला थीटा ना जी कितना? 60। कितना? कोई दिक्कत? और P 60 के सामने कौन सी? P, यानी कि P बोले तो कितना जी? P बोले तो एफ ई ना, एफ ई कितना? 87। कितना? और बी बोले तो कौन सी जी? ई जी, कौन सी? ई था बीजी है, ई जी। वाह, ई जी कितना है जी? ई जी एकदम है। ई जी कितना है ये हमको मालूम नहीं है। वाट कुछ कोई दिक्कत? ऐसा कौन सा फार्मूला है जो ई जी और बी जी दोनों है? वो है हमको tan थीटा P बटा में B, थीटा के यहाँ पर हुआ कितना? तो 60। कितना? 60। P के यहाँ पर 87। कितना? 87 बटा में कितना? ई जी कुछ। अब tan 60 के मान कितना होता है? tan 60 के मान रूट अंडर 3। अब बोलो बाबू 87 बटा में कैसे? ई जी कुछ ई जी। अब देखो बाबू इधर तिरछा तिरछी गुना करेगा, ई जी कुछ ई जी गुना में रूट अंडर कितना? 3 बराबर कितना? 87। ये इधर है उधर जाएगा तो ई जी बराबर कुछ हो जाएगा 87 बटा रूट अंडर कितना? 3। कोई दिक्कत? हमारा चाहिए कुछ चाहिए जी? बी ना, तो बी बराबर बी ई कहो या एक्स कहो बराबर कौन बी जी बी जी माइनस ई जी। अब देखो बउआ बी जी हमको दिया है, कहाँ दिया है बी जी? बी जी ये देखा बी जी है कितना? 87 कचे और माइनस ई जी कितना है हमको? 87 रूट अंडर कितना? 3।
अब इधर देखो बाबू ना, देखो देखो बाबू, भिन्न के जोड़ घटाव करेंगे तो ये जो कितना हो जाएगा 87√3 और फिर √3 एलसीएम ले लिए और माइनस कितना 87 और बट्टा में कितना √, एलसीएम लेते हैं ऊपर जाके गुना होता है, देखो गुना कर दिए और माइनस कितना 87 और बट्टा में √, एलसीएम लेगा तो हो जाएगा इतना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो √3 गुना करेगा कितना हो जाएगा 3 और माइनस कितना 87 बट्टा में कितना √3, कितना √। अब देखो यहाँ 87 मांग लेते हैं, क्या कहते हैं मांग लेते हैं, तो बचा यहाँ से 3 यहाँ से बचा 1 और बचा में कितना √, कोई दिक्कत। आगे आगे ध्यान दो, इधर ध्यान से देखो। अब 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि 87 गुना 2 बट्टा में कितना √, 87 गुना कितना होता है बाबू 7 गुना 14 से बचा 1 और 8 गुना 16 16 170 बटा में कितना √3। इसको अभी नहीं फ्री होगा, कैसे फ्री होगा 174 गुना में √3, एकरे से गुना एकरे से भागा बउआ कितना हो जाएगा, तो 174 गुना में कितना 3, कितना 3 गुना में कितना √3, कोई दिक्कत। अभी कटता है तो काट दो कितना बार में 58 बार में कट जाएगा, तो 3 5 5 5 7 बचा 1 और 2 3 तो इस √3 कितना 3, यही हो गया आंसर। आता पता करके लिख दो, बात हो गया खत्म। देखो 15 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है बाबू, एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। क्या, एक सीधा राजमार्ग, मान लेते हैं कि ये राजमार्ग है जी, ये वाला राजमार्ग है और मीनार ये वाला है ना, इधर जैसे जा रहा है, क्या कर रहा है जा रहा है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है 15 है। आगे कहता है ये मीनार है, क्या है ये मीनार है मीनार के पाद बिंदु तक जाता, पाद बिंदु यानी कि यहाँ पर जाता है ना। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 के अनुमान कोण पर देखता है। मीनार के शिखर पर, मीनार के शिखर कौन सा है जी, ये वाला ना, यहाँ से जो आदमी है देखता है तो अनुमान कोण कहने का मतलब कि इस तरह से जैसे है ना, और यहाँ से इस तरह से देख रहा है तो यहाँ पर क्या डिग्री बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, क्या डिग्री 30 डिग्री बना रहा है। और फिर कहता है जो मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जा रहा है, एक समान चाल से यहाँ पर जा रहा है। इसके बाद कहता है कि 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 हो जाता है। फिर यहाँ से जैसे ताकता है ना, यहाँ से ताकता है तो इधर पहुंच जाता है, यहाँ पर से ताकता है तो कितना डिग्री 60 डिग्री, कितना डिग्री 60 डिग्री का अनुमान कोण बनाता है, कितना डिग्री 60 डिग्री। पहले था 30, अब हो गया कितना 60, और जब 60 बनाता है तो कितना सेकंड बाद देखता है जी, तो 6 सेकंड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक उसको जो दूरी तय किया उस 6 सेकंड में तय किया। कितना सेकंड में, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी 6 सेकंड में, तो कोण बनाया कितना 60 डिग्री। कोई दिक्कत है? तो फिर आगे हमसे पूछा क्या है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यहाँ पर पहुंच गया तो यहाँ से यहाँ तक लिया गया कार का समय कितना होगा, ये सेकंड हमको बता दो, ये हमसे पूछ रहा है बाबू। तो चलो बनाते हैं। इसको नाम दे दिया जा रहा है, इसको नाम दे दो A, इसको B, इसको C, इसको D। कोई दिक्कत बाबू? ये हमको मालूम नहीं है, ये वाला मालूम है। तो ऐसा अगर बताओ, ये तो कितना है जी 30 है, तो 30 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये 60 तो ये वाला कितना हो जाएगा 60। कोई दिक्कत? अब देखो, अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज कौन सा ABC में, कौन सा ABC में। अगर ABC में चलते हैं तो इसको मान लेते हैं, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई मान लो 1, यहाँ पर लिख दो माना कि मीनार मीनार की ऊंचाई कितना है जी 1 मीटर है, 1 मीटर है। कोई दिक्कत?
और यहाँ पर BC को चाहिए, BC यानी कि दूरी, नहीं BC यानी कि दूरी, उसको मान लेते हैं, इसको x माना है, h मान लो ना, ऊंचाई है इसलिए h मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x। कोई दिक्कत? चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब त्रिभुज कौन सा चलते हैं? त्रिभुज में ABC में, ABC में, ABC में जैसा ही गया बबुआ तो तुमको थीटा दिखा, कितना थीटा दिखा? 60 डिग्री दिखा ना? कोई दिक्कत है? और थीटा के सामने वाला कुछ होता है P होता है, यानी कि P बोले थे AB, कुछ AB, ये तुमको कितना दिखा जी? H दिखा। और ये वाला नीचे वाला कुछ होता है B होता है, यानी कहने का मतलब कि BC, ये तुमको कितना है जी? तो x है का। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो दोनों जैसे आता है? वो है tan, क्या है? tan थीटा, tan थीटा P बटा में B, कुछ P बटा में B। तो अब बताओ थीटा के जगह पर कितना रख दिया जाए बाबू? 60 डिग्री, कितना? और P के जगह पर H, और इसके जगह पर x, इसके जगह पर कितना? x। अब 60 डिग्री का मान होता कितना है? तो √3 और बराबर कितना? h बटा x, है ना? ये गुना में इधर आया तो √3 x बराबर कितना हो जाएगा? h। ये समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो। अब त्रिभुज चलते हैं, अब त्रिभुज चलते हैं ABD में, ABD में, ABD में जैसा ही गया बाबू तो तुमको दिखा कुछ थीटा 30 दिखा, और 30 के सामने कुछ P कितना दिखा? P बोले तो AB, P बोले तो AB, वो हमको दिखा H, दिखा ना जी। और B कितना जी? तो B बोले तो BD, कुछ BD, और BD बोले तो BC प्लस में कुछ DC का, है ना जी, बराबर कुछ हो जाएगा। तो x + 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो P भी आए और B भी आए? वो है हमारा कौन सा? tan है। कौन सा है? tan थीटा बराबर क्या होगा? P बटा में B। tan थीटा के जगह पर कितना है बाबू? देखो तो थीटा के जगह पर 30 तो रख देगा 30, और P हमको दिया है, कितना दिया है P जी? H, कितना दिया है? H, और इसके जगह पर कितना दिया है? x प्लस कितना? 6। tan 30 के मान कितना होता है बाबू? 1 बटा में √3 और बराबर h, और यहाँ पर x प्लस कितना? 6। तिरछा तिरछी जैसा ही गुना करेगा x प्लस कितना? 6 बराबर हो जाएगा h और √3 कितना? 3। अब जरा ध्यान देना, h के जगह पर कुछ h के जगह पर हम क्या रखें? तो ध्यान दो, h के जगह पर कितना रखेला है? √3x, कितना रखेला है? √3x। तो रख दें x प्लस 6 और बराबर h के, ये h के जगह पर, ये h के जगह पर हम ये वाला रख देते हैं, यानी कि √3x, और पहले से है हमको कुछ √3। अब बोलो बाबू x प्लस कितना? 6 और √3, और √3 गुना होगा कुछ हो जाएगा? कोई दिक्कत? अभी प्लस मुझे तो 6 बराबर कितना हो जाएगा जी? 2x। एक गुना में इधर आया तो भागा में, यानी कि कट जाएगा कई बार में? यही हो गया x के मान जो हम माने थे ना, माने थे ना जी। देखो यहाँ पर BC दूरी कितना दूरी तय करना है उसको? 6 सेकेंड। कितना? 3 सेकेंड। कितना? तो यहाँ पर लिख देते हैं कि अतः दूरी जो तय करना है, यानी कि x, तो कितना जी? 3 सेकेंड, कुछ 3 सेकेंड। नोट कर लो बाबू, आंसर है ना। 16 नंबर सवाल मेरा एक कहता क्या है? 16 नंबर सवाल कितना? ये हमको सवाल कहता है
कि मीनार के आधार से, पहले मीनार बनाते हैं उसके आधार होगा ना, ये मीनार है, कुछ है मीनार है, इसका आधार कुछ हो जाएगा नीचे ना जी, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा बना देते हैं, सरल रेखा बना दिए, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु, एगो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर, कितना, और यहाँ से लेके यहाँ तक एगो है पूरा कितना, 9 मीटर, कितना, दो बिंदु है ना। इसके बाद कह रहा है कि दो बिंदुओं के शिखर का अनुमान को, कुछ दो बिंदुओं से शिखर का अनुमान को, तो यहाँ से इस शिखर पर जा रहा है और यहाँ से यहाँ पर शिखर पर जा रहा है, तो क्या है, पूरक है। पूरक मैंने समझता है कि दोनों को जब जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होना, तो मान लेते हैं ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा जी, 90 माइनस थीटा ना, देखो तो 90, ये थीटा है वो थीटा, तो ये जो है 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो देखो तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 90 ना होगा, देखो तो ध्यान से, 90 माइनस थीटा प्लस कितना थीटा जोड़े, तो देखो तो थीटा से थीटा खत्म, 90 हो गया। तो वही कह रहा है कि दोनों पूरक होना चाहिए, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया कि ना आया बाबू, से पहले बताओ आया। मान लेते कि यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट उसका है, उसको h है, यही हमको पूछ रहा है कि बताइए कि सिद्ध कीजिए कि मीनार के हाइट कितना है। ये हमको दे दिया है 6 दे दिया है, कितना दे दिया है, और ये हमको सिद्ध करके लाना है, यानी कि हम आंसर अगर 6 ला देते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। चलो इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C और इसको मान लो D। कोई दिक्कत समझने में नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। अब ध्यान से देखेगा तो हम चलेंगे ABC त्रिभुज में, ABC त्रिभुज में, तो ABC त्रिभुज में जैसा ही गए हैं, अब पहले मान लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई कितना है बबुआ, 6 मीटर दिया, 6 मीटर हमको सिद्ध करके लाने के लिए, तो हम मान लेते हैं 8 मीटर। तो अब त्रिभुज चलते हैं ABC में, कौन सा त्रिभुज, ABC में, तो ABC में गया तो थीटा तुमको दिखा कितना, थीटे दिखा, थीटा कितना दिखा, थीटे दिखा। और अगर थीटा के सामने वाला कुछ होता है PG, यानी कि P बोले तो AB, ये तुमको कितना दिखा, H दिखा, कुछ दिखा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम B के बात करें तो B कितना जी, BC बोले तो कितना, 4 मीटर, कोई दिक्कत। ऐसा कौन सा फार्मूला है जो ये भी आए और ये भी आए, tan थीटा, कौन सा, tan थीटा। तो P कितना, P बटा में B, P बटा में B, tan थीटा के जगह पर थीटे, P के जगह पर H, P के जगह पर H और B के जगह पर कितना, 4, कोई दिक्कत। ये समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो, कोई दिक्कत। इसके बाद ध्यान दो, अब चलते हैं, अब कुछ, अब त्रिभुज चल देते हैं ABD में, ABD में जैसा ही गया तो थीटा तुमको दिखा 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत। और जैसा ही एक सामने वाला कुछ होता है P होता है, यानी कि P बोले तो AB कितना है जी, H है, और B कितना है जी, तो 9 है, कितना है, B बोले तो कितना, B बोले तो BD कितना है जी, 9 मीटर है ना, कोई दिक्कत समझे में नहीं। अब जरा इधर ध्यान देना, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो दोनों आए, वो है हमको tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या, तो P बटा में B, tan थीटा के जगह पर कितना रखेला बाबू, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा,
तो कितना यहाँ पर जी, P के जगह पर H और B के जगह पर 9। कोई दिक्कत? 90 माइनस थीटा क्या होता है? सीखा है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हो गया, तो बाबू कितना हो जाएगा? H बट्टा में 9 मीटर। कोई दिक्कत? और जरा 1 मिनट ध्यान देगा, ये tan है, इसको कॉट में बदल सकते हैं। कैसे? 1 बट्टा लटका के बदल सकते हैं ना। तो चलो, तो ये वाला समीकरण फर्स्ट के थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं। इधर देखो, हमको दिया है समीकरण फर्स्ट में कितना दिया जी? tan थीटा बराबर H बट्टा में कितना? 4 मीटर है ना। ये tan को 1 बट्टा में कॉट किया जा सकता है का? किया जा सकता है। तो ये कितना? H बट्टा में 4 मीटर। एक रे हम क्या कर देते हैं? पलट देते हैं, यानी कि इसको ऊपर भेज देते हैं, तो कॉट थीटा, और जब ऊपर बदले तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा, का दिया ये H। तो कॉट थीटा यहाँ पर भी कची, यहाँ पर भी, और कॉट थीटा यहाँ पर भी, यानी कि कॉट थीटा के जगह पर 4 मीटर बटा H हम लिख सकते हैं। ना जी। तो यहाँ पर लिख दो 4, ये कॉट थीटा के जगह पर कितना? 4 मीटर बटा में H, और यहाँ पर कितना है जी? H बटा में 9 मीटर। कोई दिक्कत बउआ? तिरछा तिरछी गुना करेगा, एकदम देखो ध्यान से ना। क्या जी देख रहा है ना? 9 चौके 36, और मीटर से मीटर स्क्वायर, और H में H से गुना H स्क्वायर में इधर जाएगा तो H बराबर रूट अंडर कितना? 36 मीटर स्क्वायर। वर्गमूल निकालेगा, प्लस माइनस 6 मीटर हो जाएगा। और यही तो हमको निकालना था जी, 6 ना निकालना था। यही तो हो गया हमको कुछ प्रूफ, कुछ हो गया हमको यही ना सिद्ध करना था जी कि 6 मीटर लाओ, 6 मीटर आ गया। कोई दिक्कत? चलो नोट कर लिया जाए।